नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं बड़े विशेष पर्पस से लाइव आया हूं। और पिछले 2-3 दिनों से मैं पोस्ट कर रहा था कि क्या ये समाज मुझे स्वीकार करेगा। तो आज दीपावली के साथ साथ बड़ा ही इम्पोर्टेंट डे है। आज बाल दिवस है, जो कि जिसकी शायद आज चर्चा नहीं हो रही क्योंकि बड़ा त्यौहार है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे पेरेंट्स से ये अपील करना चाहूँगा कि जैसे आपका बच्चा गुस्सा करता है, क्रोध करता है, अपशब्द बोलता है, कोई ऐसा व्यवहार करता है जो आपको अनुचित लगता है और आप उसे टोकते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, उसे सिखाने की आप कोशिश करते हैं कि ये काम उसे नहीं करना चाहिए, आप उसके अच्छाई बुराई के बारे में बताते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका बच्चा कभी भी कोई भी तुलना, द्वेष या ईर्ष्या करे तो आप उसको उतनी ही गंभीरता से लें जितनी गंभीरता से आप उसके द्वारा अगर कोई अपशब्द बोला जाता है तब लेते हैं। आप देखिए कि कहीं ना कहीं जब हम एडल्ट होते हैं तो हमारे मन में जो असुरक्षा का भाव आता है, हमारे मन में जो खराबी आती है, हमारे मन में जो दुख आता है, हमारे मन में हम अनईजी सा फील करते हैं, तो उसमें बहुत सारा रोल कहीं ना कहीं कंपैरिजन का रहता है। और दोस्तों इसकी जो शुरुआत होती है वो सिबलिंग में होती है, आपस में भाई बहनों के बीच में ईर्ष्या होती है। बच्चे मनमुटाव की वजह से कोई किसी की माँ बाप ने ज़्यादा प्रशंसा करी, किसी की कम करी, कोई काला है, पतला है, मोटा है, गोरा है, इसके आधार पर या लिंग के आधार पर कोई लड़का है या लड़की है, हम उसकी तुलना करने लगते हैं। और बच्चों में कई बार ये चीज़ें हम नज़रअंदाज करते हैं। बच्चे आपस में बात नहीं करते तो पेरेंट्स को लगता है ये तो भाई बहनों के बीच की बात है, आज नहीं तो मामला सुलझ जाएगा। लेकिन आपके बच्चों के बीच की जो कलह है, उनके बीच का जो अंतर्द्वंद है, वो उन्हें एक डिस्टर्ब पर्सनालिटी उनकी फॉर्मेशन करता है। और जब वो एडल्ट होते हैं तो ये इनके बीच में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और तुलना काफ़ी ज़्यादा मन में रहती है और एक दूसरे के अचीवमेंट्स को लेकर के वो तुलना करते हैं। धीमे धीमे जैसे वो वयस्क होते जाते हैं, उनके बीच में पारिवारिक हो सकता है विघटन हो जाए, वो एक दूसरे से दूर रहने लगे, जो हमारे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन ईर्ष्या, द्वेष और तुलना का जो व्यवहार है वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। और उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है उनके कोई रिलेटिव्स ले रहे हों, हो सकता है उनके कोई फ्रेंड ले रहे हों, लेकिन ये भाव मन में बना रहता है। तो आप सबसे इस बाल दिवस में ये मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों में ईर्ष्या, द्वेष और तुलना को डेवलप नहीं होने दें। ये जहर है। जैसे फिजिकल हेल्थ को जहर नुकसान पहुंचाता है, हमें लगता है कि हम मर जाएंगे, जहर से हमारा शरीर टूट जाएगा, वैसे ही इन निगेटिव विचारों से, इन निगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट में आने से उनकी गुणवत्ता काफ़ी प्रभावित हो सकती है, उनके संबंध खराब हो सकते हैं। तो हो सकता है ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो, मैं भी एक पिता हूँ, लेकिन जितना भी आपसे संभव हो सके आप अपने बच्चों को इन भावों से, इन इमोशंस की प्रैक्टिस करने से दूर रखें। जैसा कि हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस करने से लोग परफेक्ट होते हैं, वैसे ही नकारात्मक इमोशंस की प्रैक्टिस से भी बच्चे काफ़ी दक्ष होते जाते हैं उन निगेटिव इमोशंस में। और बड़े होकर के जो इस समय मैं आलेख लिख रहा हूँ पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर, इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो बीज है वो बचपन में ही आ जाता है। तो बच्चों में निगेटिव इमोशंस की प्रैक्टिस को डिस्कार्ड करिए। जहाँ जहाँ पर वो आपको ऐसा करते हुए दिखाई दें उनको तुरंत टोकें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एडल्ट जब बनेगा तो एक नकारात्मक व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। इसलिए बाल दिवस पर सारे पेरेंट्स मेरी बात को ध्यान दें और इसको अमल पर लाएं। धन्यवाद। और एक बार आप सबको फिर से दीपावली की शुभकामनाएं।